प्रार्थना जीवन जीने की, जीवन को खुशी में बनाने की। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और हर एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए अगुवाई भी करता है। तो जीवन जीने की अनेक विधियाँ होती है, अनेक मार्ग होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुख में जीवन कैसे जिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है क्योंकि सुख से ही जीवन में खुशियाँ आती है और इसी खुशी के खोज में मनुष्य अनेक उपाय करता है। इस सुख की खोज के लिए कोई व्यापार करता है, कोई राजनीतिक करता है, कोई नौकरी का तलाश करता है। इसी सुख की खोज में कोई भटक भी जाता है। ऐसा भटकता है कि जीवन को खुशी बनाने के लिए और इन्हीं सभी प्रयासों में उनका जीवन कहीं गुम हो जाता है। मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य की कहानी यहीं से शुरुआत होती है। हमारे जीवन में सुख और शांति हो, इसके लिए हमारे पूर्वजों का मानना है कि अगर आप अपने जीवन को सुख का प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि संसार में क्षणिक सुख और सुख का भ्रम है। यह सुख नहीं, सुख के समान कुछ आभास है। सुख केवल आत्मिक जीवन में प्राप्त ही किया जा सकता है। तो आपको अपने जीवन में सुखी लाने के लिए, आप अपने जीवन को प्रसन्न करने के लिए आपको परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करना पड़ेगा। आपको ऊपर वाले की प्रार्थना करना पड़ेगा और संसारिक मोह माया पे आपको कभी सुख नहीं मिल सकता है। यदि आप प्रार्थना करते हो तो परमात्मा आपसे खुद जुड़ेंगे। तो जब तक मनुष्य सरल नहीं बनता तब तक उसकी पुकार परमात्मा नहीं सुनता। प्रार्थना और संगीत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रार्थना का अर्थ है अपने बातों से परमेश्वर के साथ समय को जोड़ना और संगीत का अर्थ है अपने हृदय के भावों को प्रभु के सामने समर्पण करना। दोनों का एक ही उद्देश्य है, प्रभु की प्राप्ति। प्रार्थना में सभी लोग अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, अपने बातों से प्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी पुकार को परमात्मा से को बुलाते हैं। और संगीत में भी भक्त अपने अंतर आत्मा के भावों से प्रभु को सुनाते हैं। इसी तरह दोनों का एक ही उद्देश्य है, लेकिन विधि अलग अलग है। प्रार्थना से भी आप परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं और संगीत के द्वारा भी परमात्मा से आप संबंध बना सकते हैं और अपने बातों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप में से कौन लोग प्रार्थना पे विश्वास रखते हो। धन्यवाद।